नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार संचालन खातिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार। आज साँझ 4 बजे प्रतिवेदन सार्वजनिक होते। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल शिकायत के पात्र बन रहल। प्रदेश सभा सदस्य बिमला ओली के बंधक बनावल आरोप। नेपाली बाजार में सोना के दाम में भारी गिरावट। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,000 रुपया में कारोबार। अफगानिस्तान के दोसर प्रांतीय राजधानी में तालिबान के कब्जा। शहर पर निरंतर दबाव कायम। विश्व खेलकूद के टोक्यो ओलंपिक आज ओरा रहल। 38 स्वर्ण पदक सहित चीन के सबसे आगे। सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यदल सरकार संचालन के खातिर तैयार कैल न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यविधि आज सार्वजनिक करेको भइल बा। गठबंधन के शीर्ष नेता के सहभागिता में आज साँझ 4 बजे सिंहदरबार में प्रतिवेदन सार्वजनिक करे लागल हुए। कालू प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल सत्ता गठबंधन के बैठक आज प्रतिवेदन सार्वजनिक करे के निर्णय कैले रहे। कार्यदल बीतल सुख के ऊ कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेतृत्व के हस्तांतरण कैले रहे। संयुक्त सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम देहल उप प्रतिवेदन में संयुक्त सरकार के प्राथमिकता के समावेश कैल गेल बा। नेकपा एमाले के एकता खातिर बनल कार्यदल विगठित हो चुकल बाटे पर भी एकता होके नहीं के सकल। अब संसदीय हिसाब किताब के लेके एक दूसरा के गलावे के बाध्यात्मक अवस्था बना के एकता खातिर बार्गेनिंग करे के अवस्था ही एमाले एकता खातिर नया आधार बनल देखल गइल बा। नेकपा एमाले भीतर के अभी के राजनीतिक समीकरण के देखला पर तत्काल एकता करे के अवस्था नइखे देखल गइल। माओवादी, कांग्रेस एवं जासपा के नेता सब संसद विघटन के कारण देखावत राष्ट्रपति के महाभियोग लगाव के बतावते आइल बा। राष्ट्रपति पर के संभाव्य महाभियोग के लेके संसदीय अंकगणित ही एमाले के एकता के आधार बने के देखल गइल बा। बीतल सावन 17 गते काठमाडौँ जिल्ला कमिटी के भेला में नेता माधव कुमार नेपाल के पार्टी भीतर ठाउँ ना भइल कहत अध्यक्ष ओली बता रहलन। लेकिन उहे दिन तय कैल बैठक के एकता के खातिर कैल गईल आग्रह के देखा के स्थगित भइल रहे। बीतल सावन 18 गते के बैठक में महाधिवेशन के तैयारी, सदस्यता नवीकरण और सांगठनिक जिम्मेवारी लगायत के कार्य ओली पक्ष से करे के भइल रहे। जेके माधव पक्ष के सावन 22 गते बैठल केंद्रीय कमिटी के बैठक से एकता विरोधी कार्य कहत ओकरा के रोके खातिर आग्रह कैले रहे। ऐसे देखला पर सावन 7 के बाद के दिन में कार्यदल से न त केपी ओली न त माधव नेपाल बीच भेंटवार्ता के वातावरण ही तय कैले बा, न त कार्यदल 10 बुधे सहमति के लेके ही एकता होखे के देखल गइल बा। माधव नेपाल पक्ष सरकार में जाइला से बढ़िया एकता के ही पहिलका प्राथमिकता में भइल बता रहल समय ओली समूह भी एकता के खातिर अलग रास्ता राखत पार्टी कार्य आगे बढ़ाव के कहले बा। उहे मुताबिक ही अध्यक्ष ओली विधान मसौदा के खातिर सुझाव लेवे के कार्य आरंभ कर चुकल बानी। ओली पक्ष से पार्टी के कार्य आगे बढ़ा रहल संदर्भ में माधव पक्ष के नेता सब की एकता के तत्काल फाइनल करे पड़ी, ना तो ओली समूह गतिविधि कर रहला देख के बैठे के ना होके कह के असंतुष्टि समेत व्यक्त कैले बा। एमाले भीतर पूर्व माओवादी के नेता के केंद्रीय कमिटी में समायोजन करके ले जाए के और संविधान मासे वाला उदत नेतृत्व के फिर वो एकल अधिकार दे के विश्वास करे ना सके के विषय में एकता के समस्या अड़कल बा। उन्हें ओली पक्ष महाधिवेशन से आयल नेतृत्व के विश्वास करे ना सकल पदलोलुपता के पराकाष्ठा होके के बतौले बा। लेकिन भी 2 अध्यक्ष प्रस्ताव प्रति लचिलो भइल कार्यदल के नेता लोग बतावेला। विकास पौडेल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस विरुद्ध के कोविशील्ड खोप के पहिल का मात्रा लगावल सबके सोमवार से दोसर का मात्रा देवे के तैयारी पूरा भइल बा। एस्ट्राजेनिका खोप लगावे के खातिर सरकार काठमांडू में 144 गो केंद्र तोकले बा। सबसे बेसी केंद्र काठमांडू महानगरपालिका में रहल बाटे। इतवार तक भेरोसेल खोप के दोसर का मात्रा लगावे खातिर कायम कैल गईल खोप केंद्र सब में ही एस्ट्राजेनिका के खोप भी लगावे के काठमांडू स्वास्थ्य कार्यालय जनौले बा। ऐसे ही कार्यालय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑनलाइन प्रणाली में विवरण एंट्री कराल सबके खोप प्रदान करे के कहत, अन्यथा कैला में खोप प्रदान करे के संस्था के प्रमुख, कोऑर्डिनेटर, स्वयंसेवक और संलग्न कर्मचारी के कानूनी बमोजिम कार्रवाई करे के भइल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। एक्सरे प्रविधि द्वारा
सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सुबिसुको कनेक्सनले लाइफ हुन्छ यो मस्त, निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुबिसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.subisu.net.np। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल इति बेला शिकायत के पात्र बनल बानी। प्रदेश सभा सदस्य बिमला ओली अपना के मुख्यमंत्री कार्यालय में बंधक बना के राखल अभिव्यक्ति देहला बाद उनकरा पर थप शिकायत के वर्षा हो रहल बा। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल प्रदेश सभा सदस्य बिमला ओली के अभिव्यक्ति के बाद आलोचना के पात्र बनल बानी। इतना ही ना उनकरा पर अभी भी सत्ता की हुटहुटी कायम रहल कहत बहुते लोग कटाच कर रहल बा। नेकपा एमाले में जौन साख पोखरेल कमौले रहनी लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री भइल 3 वर्ष में उ सब गंवावल कुछ लोग के कहनाम बा। लुम्बिनी प्रदेश में बीतल बैशाख एने पोखरेल के अग्रसरता में वहाँ के अपने के ही हाँसो के पात्र बनावल गतिविधि देखल जा सकत बा। पोखरेल 3 महीना में बेर बेर प्रदेश सभा छले के भी स्पष्ट भइल बाटे कैसे संसद के खिल्ली उड़ावते आयल बनी उ सब लोग देख रहल बा। पहिलका बेर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भइला बाद विश्वास के मत के परीक्षण करे परे में पद से राजीनामा देके उहे दिन दोपहर पोखरेल एकल बहुमत के दावी कैले रहने। साँझ में मुख्यमंत्री नियुक्त भइले रहने। उहे दिन साँझ प्रदेश प्रमुख अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में उपस्थित होके शपथ कराउले रहने। विपक्षी गठबंधन में रहल जनता समाजवादी पार्टी के सांसद के मंत्री बनैनी एकल बहुमत दावी कैल सरकार जसपा के प्रवेश संगे ही 2 गो दल बन गई। ऐसन कार्य के सर्वत्र शिकायत हो रहल बा। दोसर बेर विपक्षी के अविश्वास प्रस्ताव पेश कैल प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश सभा के विशेष अधिवेशन मांग कैलक, लेकिन प्रदेश प्रमुख विपक्षी के मांग के व्यवस्था कैनी वहाँ के अधिवेशन आह्वान भी ना कैनी। ऐसे भी संसद के विशेषाधिकार कुंठित भइल मानल जाला। ओकरा बाद विपक्षी प्रदेश सरकार के नीति कार्यक्रम बजेट असफल कराओ के और सरकार के नैतिक संकट में पारे के रणनीति लेहलक। उहे मुताबिक आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन तक बजेट बहुमत से पारित होके ना सकल। अंतिम दिन प्रदेश सभा में बजेट पास कराओ के छलफल में मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष उपस्थित रहे, लेकिन विपक्षी सब बजेट पास करे ना देव के रणनीति बनौला बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सत्ता प्रदेश सभा बहिष्कार कैलक। प्रदेश सभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरी प्रदेश सभामा तत्कालीन समयमा जम्मा 38 जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता माननीय शंकर पोखरेललाई धारा 168(1) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख माननीय धर्मलाल यादवज्यूबाट संविधान विकृत हुने गरी नेपालको संविधान संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यता मनोभावना र संवैधानिक परम्परा विपरीत संविधान को जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र शपथ गराइयो। सांसद पर कार्यवाही राजीनामा और निष्कासन से सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबर सांसद पुगल रहे। दोनों पक्ष में स्पष्ट बहुमत ना देखला के बाद सांसद के अपना ओरी पारे के भी खेल शुरू भइल रहे। सत्ता पक्ष महिला सांसद के लक्षित करके पक्ष में पारे के खोजल देखल गइल बा। बीच में जनता समाजवादी के सांसद पुरमती ढेंगा मगर कुछ दिन संपर्क विहीन भइल रहली। वहाँ के सत्ता पक्ष में प्रवेश कैल हल्ला चलल रहे। ओकरा बाद दाङ से उपनिर्वाचन जीतल सांसद बिमला कुमारी खत्री ओली भुलाइल बात सार्वजनिक भइल। बहुते लोग ओली एमाले में ही लौटल और पोखरेल के पक्ष में बहुमत पुगल हल्ला चलौलक। ओली के अवस्था के लेके शुरू से ही विभिन्न गलत प्रचार भी कैल गई। अब आर्थिक समाचार। भाई अरु किन खोज्ने? हफ्ता के पहिलका दिन इतवार के नेपाली बाजार में सोना के दाम में 1500 रुपया से गिरावट आइल बा। इतवार के छापावाला सोना के दाम प्रति तोला 90,000 रुपया में कायम भइल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सुक्के छापावाला सोना तोला में 91,500 रुपया में कारोबार भइल रहे त तेजाबी सोना के दाम प्रति तोला 89,550 रुपया कारोबार भइल रहे। महासंघ के मुताबिक चाँदी के दाम भी आज घटल बाटे।
आज चानी प्रति तोला 1240 रुपैयाँ में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान दोसर का प्रांतीय राजधानी में अपन कब्जा जमाए में सफल भइल बाटे। अफगानिस्तान में निरंतर अपन प्रभाव बढ़ते गईल तालिबान प्रांतीय राजधानी में नियंत्रण कायम करके क्रम में जारी रखले बा। उत्तरी क्षेत्र के जोजन राज्य के राजधानी सबरगान शहर आपन नियंत्रण में आयल तालिबान बतौले बा। लेकिन अफगान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सरकारी सुरक्षाकर्मी अभी भी शहर में रहल आ जल्द ही तालिबान लड़ाकू के हटावे के बतौले बानी। इससे पहले सुख पर तालिबान दक्षिण पश्चिमी प्रांत निमरोज के राजधानी जरांज कब्जा कैले रहे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव रहल तालिबान शहरी क्षेत्र के भी निशाना बना रहल बा। पश्चिम के हेरात, दक्षिण के कंदाहारा, लश्कर गाह सहित के प्रमुख शहर सब भी तालिबान के निरंतर दबाव में बा। ग्रीस के 154 गो जंगल में आगी फैलल बाटे। अनिश्चित वायु के कारण आगी बहुत तीव्र गति में फैल रहल अधिकारी सब बतौले बा। अन्य 6 गो इलाका में आगी फैल सके के कहत उच्च सतर्कता अपनावला भी बीबीसी में जनावल गइल बा। आगलागी के कारण 100 व्यक्ति विस्थापित भइल बा। राजधानी एथेंस से उत्तरी क्षेत्र इभिया टापू, प्राचीन ओलंपिया लगे के क्षेत्र में भी आगे फैल रहल बा। धुआं घर भीतर घुसला से एथेंस बाहर से हजारों आदमी के सुरक्षित स्थान में जायला कहल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। विश्व खेलकूद के 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलकूद टोकियो ओलंपिक आज ओराएक भइल बाटे। ओलंपिक के अंतिम दिन आज विभिन्न 8 खेल के 13 स्वर्ण पदक की भिड़ंत हो रहल बा। कोरोना महामारी से प्रभावित ई बेर के ओलंपिक खेल कुल 14 दिन तकले संचालन कइल गेल हा। ओलंपिक में अभी तकले 38 स्वर्ण पदक सहित चीन के अग्रता कायम में बाटे। चीन के पीछा कर रहल अमेरिका 36 स्वर्ण जीतले बाटे। 27 स्वर्ण पदक जीतल आयोजक जापान तेसरे स्थान में आयल बाटे। चौथा स्थान में रूसी ओलंपिक कमिटी आ 5वां स्थान के बेलायत के समान 20-20 गो स्वर्ण पदक भइल बाटे। अभी तक 65 देश स्वर्ण पदक जीतल बाटे। 93 देश पदक तालिका में नाम लिखौले बाटे। यही बीच ओलंपिक के पुरुष फुटबॉल की उपाधि ब्राजील जीतले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार संचालन खातिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार। आज साँझ 4 बजे प्रतिवेदन सार्वजनिक होगी। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल शिकायत के पात्र बन रहल। प्रदेश सभा सदस्य बिमला ओली के बंधक बनावल आरोप। नेपाली बाजार में सोना के दाम में भारी गिरावट। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,000 रुपया में कारोबार हो रहा। अफगानिस्तान के दोसर प्रांतीय राजधानी में तालिबान के कब्जा, शहर पर निरंतर दबाव कायम। विश्व खेलकूद के टोकियो ओलंपिक आज ओरा रहल। 38 स्वर्ण पदक सहित चीन सबसे आगे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।